आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं दूरदर्शी समाचार और आपकी वॉइस। और हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान हैं जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्र प्रवक्ता हैं विनोद बंसल जी। और आपने इन्हें काफी टीवी चैनलों पे देखा होगा और इनका जो डिबेट है वो भी काफी आपने देखा होगा, बहुत अच्छे वक्ता भी है। और चलिए हम अपने मेहमान से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा अभी एक मामला चल रहा है आई लव मोहम्मद का, इसके विषय में हम जानना चाहते हैं ये आई लव मोहम्मद आया कहां से। देखिए, वैसे तो लव और मोहम्मद या लव और इस्लाम दोनों का कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये लफ्जियात तो करते हैं, इसमें कोई दरा नहीं है, लेकिन इनकी डिक्शनरी में अंग्रेजी का शब्द लव मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना है। और आई लव मोहम्मद का पोस्टर, मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे तो कभी दुनिया में दिखाई नहीं दिया कि आई लव मोहम्मद के नाम से कोई पोस्टर भी इन्होंने बनाया हो। आप देखिए विवाद की शुरुआत कहां से होती है। ये षड्यंत्र है पूरा पूरा। हिंदू बस्ती के अंदर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया जाता है, शायद ये सोच करके कि अगर इसको उखाड़ा, इसको गिराया या किसी अपनी तरफ से गिर भी गया, अपने आप ही गिर गया, तो हम आरोप लगा देंगे कि किसी हिंदू ने गिराया। मोहम्मद का अपमान है। अपमान का मतलब क्या? सरतन सुजदा है। वो तो गनीमत है। तो वहां पे सुधी लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस से कहा कि भैया यहां से हटाइए, जहां लगाना वहां लगाइए, हमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां पर लगाया है, जिस तरीके से लगाया है, जिस षड्यंत्र पे लगाया गया है, वो खतरनाक है। क्योंकि लोगों को पता है शार्ली हेब्डो के साथ क्या हुआ। फ्रांस के अंदर एक कार्टून बनाया था, अकल्पनीय व्यक्ति का कार्टून था, और कितने लोगों की जान ले ली इन्होंने। अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को किसी तरह से किसी ने कोई अपमान कर दिया, चाहे इन्हीं को लोग करेंगे, हमारे लोग नहीं करते, हिंदू समाज तो कभी सोच भी नहीं सकता किसी के बारे में, तो क्या होगा? जाने कितने लोगों की जान जाएगी। शायद इसीलिए किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसको शिफ्ट कर दिया, लेकिन उसकी अफवाह फैलाई। उसके बाद में हमारे पोस्टर्स, बैनर्स, झंडे और घरों, दुकानों और यहाँ तक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। आप सोचिए, इतनी अफवाह फैलाई गई कि पोस्टर को फाड़ा गया। जब कोई पोस्टर, उनके पोस्टर में तो फाड़ने जैसा कुछ है नहीं, लाइट का पोस्टर था, उसको शिफ्ट करने वाली बात है। लेकिन उस आई लव मोहम्मद के नाम पर उन्होंने जिस तरह से सरतन से जुदा की गैंग चलाई, जिस तरह से पुलिस स्टेशन को भी बख्शा नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप पैगंबर से मोहब्बत है ना, और जनता से जितनी नफरत, ये कौन सा इस्लाम हुई आपका? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये जो पैगंबर के नाम पर ये जो मारकाट की प्रतियोगिता है, कब तक चलती रहेगी? जैसे मोहम्मद किसके नाम पर बना भाई? वो भी मोहम्मद को लव करते हैं, लेकिन वो लव करने के नाम पर कितना लोगों का खून खराब कर रहा है, और भारत के अंदर भी वही काम हो रहा है। भाई साहब, आपका कहना है कि ये कोई बड़ी साजिश है और ये रची जा रही है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है इनकी बहुत बड़ी साजिश भारत में रची जा रही है, और ये अभी मामला काफी वर्ल्ड लेवल पे चले गया है। भाई साहब देखिए, निस्संदेह ये पूरा षड्यंत्र पूर्वक किया गया, रचा गया ये षड्यंत्र है। और आप देखिए कि लव के नाम पर हिंसा, घृणा, और मैं कहूंगा कि इसको बल्कि जो काफिरोफोबिया है, ये सारे के सारे लोग काफिरोफोबिया से ग्रसित हैं। मुस्लिम यूथ को, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके, और ये घृणा का नंगा नाटक हो रहा है, और महिलाओं को आगे करके किया जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कानूनी शिकंजे से कैसे बचा जाए, ये अच्छी तरह से जानते हैं। जिन बच्चों के हाथ में कलम, लैपटॉप, कंप्यूटर होना चाहिए था, उन बच्चों के हाथ में पत्थर, हथियार और खंजर सौंप दिए उन्होंने। आखिरकार कहां लेके जा रहे हैं इस भारत को? भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी इसको। और आप देखिए कि आप जो है लगातार इस तरह के जो जिहाद और आक्रामक रवैया आपने अपना रखा है, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई साहब, अभी हमने कुछ देखा कि कुछ सोशल मीडिया में हिंदू संगठनों ने भी आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम भी बना के पोस्टर वायरल किया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना है? देखिए, लोगों की अपनी अपनी भावना है, कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा लाभ ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई दिखा के ही करना हो। भगवान हमारे दिल में है। अगर किसी ने पोस्टर बना दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पोस्टर बांटते भी हैं, छापते भी हैं, अनादिकाल से चला रहा है, कार्यकर्ता लेके चलते भी हैं। लेकिन हम उस पोस्टर के नाम पर गलाकाट प्रतियोगिता नहीं चलाते।
हम कोई सरपंच से जुदा की गैंग नहीं चलाते, हम हिंसा का नंगा नाच नहीं करते, हम किसी का अपमान नहीं करते, हम किसी की आराधना में कोई विघ्न नहीं डालते। हम अपनी आराधना करते हैं, आप अपनी आराधना दीजिए। वैसे आराधना तो ये करते नहीं है, इन्होंने तो इसके नाम पर शक्ति प्रदर्शन करना है, हिंदू समाज को डराना है, भारत को धमकाना है और इस्लामिक शक्तियों को मजबूत करना है। इन मंसूबों में लेकिन ये हम इनको सफल नहीं होने देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि ऐसी जिहादी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। या तो वो हमने कहा है, परसों ही हमारे संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी की तरफ से मैंने प्रेस स्टेटमेंट जारी किया और उसमें कहा है मुल्ले मौलवी अपनी जुबान और जबान दोनों को काबू करें, अन्यथा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अगर यही प्रदर्शन अगर जारी रहा और निरंतर जारी रहा और बढ़ता रहा तो फिर विश्व हिंदू परिषद क्या करा रुख अपनाएगा सर इसमें? देखिए, प्रदर्शन से हमें कुछ चिंता नहीं है, ये लोकतंत्र का भाग है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आतंक, शक्ति प्रदर्शन, अलगाववाद और हमारे जो धार्मिक सांस्कृतिक स्थानों पर हमले, हमारे पुलिस स्टेशन और सेना के जवानों और अपने जो सुरक्षा एजेंसियों के जवानों पर हमले, ये समाज स्वीकार नहीं करेगा, देश स्वीकार करेगा। ऐसी मानसिकता को हम भारत से खदेड़ करेंगे, ये हमारा संकल्प। या तो ये सुधर जाए, नहीं तो इस मानसिकता को सुधारना में आता है। आई लव मोहम्मद पहली बार देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे वैसे इस पे? ये पूरा मुझे लगता है पूरा एक इकोसिस्टम है। एक ने पोस्टर बनाया, दूसरे ने उसको चलाया, तीसरे ने उसको हटाया, चौथे ने उसको फाड़ने के नाम का प्रोपेगेंडा रचा। 3-4 तारीख से 4 सितंबर से लेकर के आज 25 सितंबर हो गया, लगातार इस तरह का जो एक षड्यंत्र पूर्वक जो इकोसिस्टम है ना, कि एक कांड जो है वो होता नागपुर में, कानपुर में है, फिर चला जाता उज्जैन में, उन्नाव में, आपका अपने लखनऊ में, गुजरात के परवणी में, आपके सूरत में, और इसके अलावा महाराष्ट्र में, इसके अलावा आपके राजस्थान के अंदर टोंक में, ये जहां जहां भी प्रदर्शन हुए ना जी, एक इसका इकोसिस्टम और समझना पड़ेगा आपको। जितने भी प्रदर्शन के नाम पर, हिंसा के नाम पर और जो अलगाववादी जो प्रवृत्तियां है ना, इनको जुम्मे के दिन नहीं क्यों हावी हो जाती हैं। जैसे ही जुम्मा आता है, जिहादी झुंड में होते हैं, वो आक्रामक और अनियंत्रित हो जाते हैं। इस मानसिकता को भी समाज को पहचानना पड़ेगा। क्या सर जो हमारी देश की जांच एजेंसियां हैं, सरकार है, जो ये फंडिंग वगैरह कर रहे हैं, क्या इस पे सख्त नजर होगी इनकी? नहीं, फंडिंग पर तो सरकार की पहले से नजर है और थोड़ा सा टाइट भी रखनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ इनकी मानसिकता को भी नैप करना बहुत जरूरी है। इनको समय रहते उन पर अंकुश लगाना जरूरी है। क्या लगता है सर ये भारत को कुछ नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है आई लव मोहम्मद के नाम पर? देखिए, साजिश तो है, इसको डरा नहीं है, लेकिन साजिश में सफल नहीं होंगे। ये कुछ दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, जो कुछ नेपाल में हुआ, वो भारत में कर देंगे। ये भारत है। एक और बड़ी मजे की बात है, जो व्यक्ति आई लव भारत माता नहीं बोल सकता, वो आई लव मोहम्मद बोल रहा है। अरे मैं एक आध बार तो आई लव भारत माता भी बोल दो यार। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, कैसा लव कर रहे हो आप मोहम्मद के साथ में? क्या मोहम्मद को देशद्रोही थे क्या? वो तो भारत के बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये भारत माता की जय नहीं बोलते, आई लव भारत माता कभी नहीं बोलेंगे। तो ये जो मानसिकता है ना, ये सेल्फ एक्सपोज हो रही है। ये मुस्लिम समाज को तय करना है कि आपके बच्चों को जो दर्शन है वो कलम, कागज, पेंसिल और कंप्यूटर वाला देना है, या जिहादी पत्थर और खंजर पर अपनाना है। और साथ में ये भी देखना है कि आखिरकार इस्लाम को आप लेके कहां जा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं इस्लाम शांति का धर्म है, और दुनिया को देखा है कि ये तो जबरदस्त जो है ना, हिंसा का एक नंगा नाच हो रहा है। कहते हैं हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, यानी कुरान में लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ है, इस्लाम ऐसा होता नहीं, इस्लाम ऐसा मानता नहीं, लेकिन दिखता तो कुछ और है भाई साहब। आप सोचिए, ऐसा जो आप कहते हैं वैसा है क्यों नहीं है? जब दिखेगा नहीं तो आपकी किताबें बंद रह जाती हैं। काफिर फोबिया से बाहर निकलिए, भारत में रहते हो, भारत को अपना मानिए, और इस मातृभूमि की मैं कहता हूं वंदना नहीं कर सकते, जय नहीं बोल सकते, तो कम से कम नुकसान पहुंचाने से बाज आए। वैसे मेरा लास्ट सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए
और जो लोग इस तरीके की असामाजिक तत्व की मानसिकता रखते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। समाज को जागरूक रहना पड़ेगा, जिहादियों को अपने अतिवादियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा, शासन प्रशासन को सजग चौकन्ना और ऐसे भारत विरोधी शक्तियों के विरुद्ध एकता के साथ में कठोरता के साथ पेश आना पड़ेगा। हिंदू समाज का संकल्प है कि हम किसी भी तरह का नुकसान मां भारती को नहीं होने देंगे। हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे राष्ट्र पर कोई आंच आएगी, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को जलाने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा बड़ा क्लियर संकल्प है और हम ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को चिन्हित करके उनको सजा दिला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। और आप सुन रहे थे विनोद बंसल जी को, जो बीएचपी के राष्ट्र प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा आई लव मोहम्मद तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले आई लव भारत माता होना चाहिए। और जो लोग इस तरीके की साजिश रच रहे हैं, जो लोग इस तरीके की मानसिकता रच रहे हैं, वो लोग सरकार के और जांच एजेंसियों के नजर में है। तो और भी खबरों के लिए बने रहिए। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।